आज हम आए हुए हैं आगरा से 80 किलोमीटर दूर बरसाना गांव। बरसाना गांव से दूर राधा रानी की 8वीं सखी ललता जी के गांव हम लोग आज पहुंचे हुए हैं। ये ललता जी बरसाना गांव से करहेला गांव में उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद वो ऊंचा गांव में आकर उनके महल का निर्माण हुआ। इस महल पर जाने के लिए आप 10 मिनट में सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंच सकते हैं। ये देखिए 4-5 बजे का टाइम है और सूर्य छुप रहा है। हम इस ललता जी के महल पर हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ गांव के लोग भजन कीर्तन, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और गांव की महिलाएं भजन कीर्तन का आनंद ले रही हैं। ये देखिए ललता जी का भव्य मंदिर, आपके दर्शन हम कराते हैं। उनकी सखियां राधा, ललता जी और अन्य सखियां उनके साथ यहाँ विराजमान हैं। इस मंदिर में काफ़ी भक्त यहाँ घूम रहे हैं और भजन आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ के मंदिर की खोज करके जिन संत ने स्थापना की, बताया कि ललता जी सखी यहाँ की हैं। ये श्री कृष्ण प्रेमी महाराज जगत गुरु हैं। उनकी मूर्ति प्रांगण में स्थापित की गई है। ये देखिए, और भी अन्य संतों की मूर्तियां यहाँ स्थापित होनी हैं। इस महल पर पहुँचने के लिए बाइक का रास्ता भी बनाया गया है। कोई भक्तजन अगर सीढ़ियों से नहीं चढ़ पा रहा है तो वो इस बाइक को यहाँ से स्लैब से लेकर मंदिर के प्रांगण तक आसानी से पहुँच सकता है। काफ़ी बड़ा गांव है। इस महल के चारों ओर लोग निवास करते हैं और ललता सखी जी के मंदिर का आनंद भी वो लेते हैं। ये देखिए 5000 वर्ष पुरानी ये कलाकृतियाँ यहाँ दीवारों पर विराजमान हैं। राधा जी की जो 8 सखी हैं उन सब की चित्र यहाँ बनाए गए हैं। विशाखा जी हैं, ये चंपक, उनकी यह चंपकला जी की तस्वीर। रंग देवी हैं, ये उनकी सखी हैं। ये देखिए सुनहरा गांव में सुदेवी जी हैं, वो भी यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाई देंगी। चंद्रलेखा जी सोने की तरह ये आभूषण पहनती थी, ये इनकी महिमा है। ये देखिए ये सखी हैं, चित्र सखी हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को चित्र के माध्यम से जाना था। तुंग विद्या ललता सखी बहुविवाह स्थली के भी दर्शन हम आपको आज कराते हैं। यह ललता जी के महल से 5 मिनट की मात्र आधी किलोमीटर की दूरी एक पहाड़ी है, जहाँ पर ललता जी के विवाह के बारे में आज भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। उन प्रमाणों को आज हम आपको एक पहाड़ी पर चढ़कर दिखाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ ललता जी के विवाह के समय जो प्रमाण यहाँ स्थापित हुए हैं। 5000 वर्ष पुराने ये इस फिसल पट्टी पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण जी की बंसी और राधा जी की मेहंदी के हाथ और उनके मुकुट आदि सभी इस फिसल पट्टी पर आज भी विराजमान हैं।
इस फिसल पट्टी से ललता सखी और राधा जी फिसल कर खेल कूद किया करती थीं। तभी के ये सभी निशान इस पत्थर पर आज भी देखने को मिलते हैं। ये भाई इस पहाड़ी पर बने हुए सभी चित्रों के बारे में हमें बता रहे हैं और यहाँ की सारी 5000 वर्ष पुरानी जानकारी हमें और अन्य दर्शनार्थियों को दे रहे हैं। सभी लोग इनकी बातों को सुनकर आनंदित में हैं, क्योंकि इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, ललता सखी और उनकी अन्य सखियाँ यहाँ खेल कूद किया करती थीं। इन पत्थरों पर, इन पहाड़ियों पर आकर वो लोग खेल कूद किया करते थे। उनके पद चिन्ह व अन्य यादगार के संबंध में यहाँ सभी आकृतियाँ आज भी बनी हुई हैं। अब हमें ये भाई इतनी जानकारी देकर अन्य किसी दूसरे स्थान पर लेकर के जाएंगे और जहां हमें ये इस पहाड़ी पर और बने हुए सभी स्थानों के बारे में अवगत कराएंगे। देखिए, इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, लेकिन 5000 वर्ष पुरानी बातों को इन पत्थरों पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो 5 वर्ष आज भी यहाँ विराजमान हैं और उन याददाश्तों को इन पत्थरों के माध्यम से देखकर बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। इस पहाड़ी से राधा रानी का बरसाना का किला भी दिखाई देता है। देखिए, हम काफ़ी थके हुए हैं, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ने में सांस फूलती है। थोड़ा शरीर भारी है और वजन ज़्यादा होने के कारण पहाड़ी पर चढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन हर जानकारी करने और भगवान के द्वारा रची गई लीलाओं को जानने के लिए हमें ये सारे कदम उठाने पड़ते हैं और नई खोजों के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि इन नई खोजों को करके ये सब जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाएं। राधा जी की 8 सखियाँ सभी बरसाने के आसपास 7-8 किलोमीटर के दायरे में विराजमान हैं। वो सभी सखियाँ राधा जी के साथ ही रहती थी। ये देखिए, ललता जी के विवाह के संबंध में यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी को यहाँ 56 भोग, ये देखिए, कराए गए थे। उनके कटोरे के निशान इस पत्थर पर आज भी निशान विराजमान है। देखिए, छोटी छोटे देख रहे हैं कटोरियाँ यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ बनी हुई हैं। ये सभी लोग इन पुजारी जी से पूरे जानकारियाँ प्राप्त का नज़ारा कर रहे हैं। 56 भोग देता है कि कटोरे के निशानों को इस पहाड़ी पर आकर देखकर काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ से पूरा बरसाना व राधा, करहल, कृष्ण और ला गाँव की ललता जी के ऊंचा गाँव जिसे कहा जाता है बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी गांव इस पहाड़ी से दिखाई देते हैं। यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा सभी लोग देखिए, राधा रानी
की बड़ा महिमा अच्छे तरीके से सुनकर दिखाई काफी देगा। आनंदित हैं, मन इनका प्रसन्न है। और ये देखिए पुजारी यहाँ जी से को हमें कुछ दान दक्षिणा भी ये ये लोग पुजारी जी महिमा देखकर सुनने हमें के बता बाद रहे हैं। देते ये हैं। सामने ये आपको देखिए बरसाना आपको राधा रानी का बरसाना यहाँ से दिखाई का दे किला रहा यहाँ है। से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से अब हमें 7-8 ये किलोमीटर की छप्पन भोग दूरी है, लेकिन यहाँ जो पहाड़ी राधा से रानी आपको बड़ी सखी आसानी से ललिता जी के द्वारा यहाँ श्री कृष्ण को दिखाई कराए देने गए लगती थे, है पहाड़ी। वो सारी अब स्थान पुजारी हमें जी यहाँ दिखाई गए। हमें अब यहाँ से हमें दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। पुजारी ये जी लेकर देखिए के 56 जाएंगे। ये कटोरे देखिए छोटे छोटे के कटोरे निशान यहाँ बने जो हुए आपको हैं। मैंने कैमरे के माध्यम से इन दिखाए पत्थरों हैं। पर आज भी वो ये आकृतियाँ हमारे बनी हुई साथी हैं, रविकांत शर्मा जी हैं, जो जिनमें काफी 5-4 वर्ष पूर्व राधा रानी और उनकी भोजन कराए गए थे। 8 सखियों अब दूसरी जगह हमें के स्थानों पुजारी की जी खोजबीन लेकर में जा रहे प्रयासरत हैं हैं। और ये हमें अब और हमें ये दूसरे स्थान पर लेकर अब जा रहे हैं। और राधा ये रानी हमें की कुछ चुनरी और नई जानकारी उनके महल से राधा रानी के हवा बारे साथ में उड़कर पुजारी जी देंगे। यहाँ आकर और इस पत्थर पर जानकारी को प्राप्त करके गिरी थी। हम उस स्थान पर लोग हमें अब आपको ये चैनल के माध्यम लेकर से जा रहे हैं। अवगत भी कराएंगे कि आप भी यहाँ पुजारी कभी जी अभी आएं हमें वो और चुनरी इस पहाड़ी पर आकर ललिता सखी जहाँ के गिरी थी विवाह वो के पत्थर संबंध में जानकारी अवश्य के प्राप्त दर्शन करें। उस चुनरी के रूप में कराएंगे। ये देखिए पुजारी जी हमें इन पहाड़ों के माध्यम से कई स्थान पर लेकर ये जा रहे देखिए बड़े ही हैं और नीले कोई सुंदर पत्थर नई हैं। जानकारी हमें ऊपर कुछ अवश्य झाड़ियाँ देंगे, क्योंकि लगी यहाँ हुई हैं। हर पत्थर पर राधा रानी ललिता सखी देखो की ये पुजारी याददाश्त जी मौजूद रुक हैं। चुके हैं उनके और द्वारा हमें किए गए क्रियाकलाप यहाँ आज भी इन पत्थरों पर पत्थर के बारे में देखने बता को रहे हैं। यहाँ मिलते हैं। ये देखिए ये राधा जी की पटशिला जो चुनरी हमें पर जो दिखाई दी है, फूलों ये के राधा निशान रानी बने की हुए थे, चुनरी वो महल फूल से के हवा से निशान उड़कर इस यहाँ आकर गिरी थी। पत्थर जिस पर आज भी चुनरी पर बने हुए फूल छपे हुए पत्ती हैं। और सारे चित्र इस पत्थर पर आज भी आपको दिखाई देंगे। फूल बने हुए हैं इस पत्थर के ऊपर। राधा रानी की इन्होंने चुनरी हमें पर बड़े जो अच्छे फूल तरीके से गड़े हुए थे, वो राधा फूल रानी की चुनरी इस पत्थर के पर आज भी निशान छपे हुए पर हैं। बने हुए कुछ फूलों के दर्शन यहाँ बड़े सुंदर फूलों की कराए। आकृतियां इस पत्थर पर देखने को मिलती यहाँ से हैं। दर्शन अभी करने के देखिए मैं बाद आपको अब ये महाराज हमें पुजारी जी के द्वारा जो जानकारी तीसरे स्थान हमें पर दी जा रही है, उस जानकारी लेकर के बाद जाएंगे इस पत्थर पर कुछ और आकृतियां फूलों आगे जैसी देखने जो को जो देवता यहाँ मिलेंगी। ये विवाह के देखिए समय आपको फूल मैं उपस्थित आपको हुए, दिखाता हूँ। ये देखिए उनके भी ये भिन्न दर्शन भिन्न हमें प्रकार के फूल और अभी कराने आकृतियां इस वाले हैं। पट्टशिला पर बनी हुई थोड़ी हैं। बहुत देर में देखिए ये देखिए यहाँ हमें तीसरी जगह लेकर पुजारी जी आए ये हैं। वो है इन्होंने यहाँ बताया है कि यहाँ जल लेकर के पुष्कर से आए थे ब्रह्मा और जी उन्होंने जल लेकर के यहाँ पर आए जल थे लाकर और छोड़ा उनके था। पद पुष्कर जी चिन्ह के पद यहाँ चिन्ह पर इस पत्थर पर यहाँ बने हुए हैं। जल लाकर उन्होंने बस यहाँ यहाँ की कहानी, छोड़ा था। इस पहाड़ी की कहानी राधा अब रानी यहाँ से ललिता जाने सखी के जी बाद अब पूरी के बारे जानकारी में आज हमने आगे हम आपको चैनल के अन्य माध्यम सखियों से के बारे में बता दी है और आगे भी बताएंगे, उनकी क्योंकि अन्य राधा सखी जी की सबसे मुख्य सखी ललिता जी थी देवी जी के बारे में और आपको उसके बाद विशाखा जी उनकी आगे देखते रहिए। दूसरी हमारे सखी थी। चैनल के माध्यम से चंपकलाता भी सभी उनकी सखियों की सखी थी। बारे में आपको यहाँ अवगत करा चित्रा, दिया जाएगा, तुंग विद्या, क्योंकि राधा जी की 8 सखी थी। इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी जी विराजमान थी। उनकी सभी सखियां उनके हमेशा यहाँ साथ बरसाने के रहा नजदीक करती थी गांव में और उनके सभी सहयोग में रहा करती कार्यों थी को वो और नियमित राधा जी के साथ किया वो करती थी। खेलती थी। उनके कार्यों में हमेशा साथ बनी रहती थी। कुछ विशाखा, को चंपकलता, साहित्य का शौक था तो किसी को हस्तरेखा देखने का शौक था। सुदेवी कोई उनके लिए भोजन आदि बनाती सभी थी तो सखियां कोई उनके कपड़े उन्हीं के साथ रहती थी। पहनाने और श्रृंगार करने का कार्य सखियां करती अलग थी। अलग अपने अपने इस कार्यों में पहाड़ी पर जब राधा भी जी के आप साथ आए बरसाना तो इस पहाड़ी पर बताती ललिता जी के दर्शन जरूर करें।